दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। प्यार और बलिदान पर आधारित इस दिल छू लेने वाली कहानी का अंत देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। इसलिए इस लाजवाब वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में बर्फीले पहाड़ों के बीच बर्फ से जमी हुई एक दानवी जीना की बॉडी दिखाई जाती है। 500 साल पहले दानवी ने एक इंसान से प्यार किया और उसकी मदद की। बदले में उसे धोखा मिला और दानव संप्रदाय ने उसे बर्फ में कैद होने की सजा दे दी। पर इतने सालों बाद अब एक दानव चिड़िया ने दिन रात मेहनत करके दानवी के शरीर पर जमी हुई बर्फ की परत तोड़ डाली, जिससे दानवी जीना बर्फ के कैद से बाहर आ जाती है। कुछ दिनों बाद दानवी जीना को भेड़िया साम्राज्य के राजकुमार के साथ रथ पर सवार होकर सफर करते हुए दिखाया जाता है। उनके इस काफिले में कई इंसानी गुलाम भी होते हैं। जीना के सम्मोहन में होने की वजह से वो राजकुमार जीना पर फिदा होता है, लेकिन तभी जीना की सहेली दानवी चिड़िया इंसानी रूप में आकर उस राजकुमार का दिल निकाल लेती है और जीना को खाने के लिए दे देती है। पर जीना काफी निराश दिख रही होती है। दानवी चिड़िया उससे कहती है कि हम लोगों ने इतने इंसानों का दिल निकाला, पर अब तक किसी ने भी खुद की इच्छा से अपना दिल आपको नहीं दिया। जीना कहती है कुछ दिनों में सूर्य ग्रहण आने वाला है। अगर किसी इंसान ने अपनी इच्छा से मुझे अपना दिल नहीं दिया तो मैं फिर से बर्फ में जम जाऊंगी। ये सुनकर उसकी दानवी दोस्त चिड़िया बनकर ऐसे इंसान की खोज में निकल पड़ती है। अगले सीन में जीना को पहाड़ों के बीच से भागते हुए दिखाया जाता है और कुछ घुड़सवार उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी घोड़े पर सवार होकर सामने से एक योद्धा आता है। वो उन घुड़सवारों को मारकर जीना को बचा लेता है और जीना को अपने साथ घोड़े पर लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। दरअसल वो हमलावर घुड़सवार असली नहीं थे। उन्हें दानवी ने ही अपने काले जादू से बनाया था ताकि वो फिर से किसी इंसान की मदद लेकर उसके करीब जा सके। इसलिए उसने ऐसा नाटक रचा। पर जिस योद्धा ने जीना को बचाया उसे जीना का ये सच नहीं पता होता। रास्ते में एक जगह रुकने पर ठंड जीना को जकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। बचने के लिए वो उस योद्धा से चिपकने लगती है। उसके ऐसा करते ही ठंड वहां से हट जाती है। ये देखकर जीना हैरान हो जाती है। फिर उस योद्धा के सो जाने के बाद दानवी चिड़िया वहां आकर उस योद्धा का नकाब उतार देती है। वो योद्धा कोई पुरुष न होकर एक लड़की थी जो कि श्वेत शहर की राजकुमारी होती है। ये देखकर चिड़िया जीना से कहती है कि हमारी मेहनत फिर से बेकार गई। हमें लगता था कि ये कोई पुरुष होगा जो तुम्हारे हुस्न के जाल में फंसकर तुम्हें अपना दिल दे देगा। जीना कहती है भले ही ये एक लड़की है, पर इसके शरीर को छूकर मैंने ये महसूस किया है कि इसका दिल गर्म है और बाकी इंसानों से ज्यादा तेज धड़कता है। इसलिए जब तक इसके करीब रहूंगी तब तक मैं ठंड में जमने से बची रह सकती हूँ। और इस दौरान हम कोई ऐसा आदमी जरूर खोज लेंगे जो खुद की मर्जी से मुझे अपना दिल सौंप दे, ताकि मैं एक इंसान बन जाऊं। अगले दिन जीना को साथ लेकर राजकुमारी ऊष्मा अपने राज्य में जाती हैं और जीना को लाचार समझकर वो उसे अपने महल में रहने की जगह दे देती हैं। अगले सीन में उसी श्वेत राज्य में टीनू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। टीनू दानव शिकारियों के खानदान से होता है, पर समय बदलने की वजह से अब वो दानवों का शिकार करने की बजाय उन पर किताबें लिखा करता है और उसी को बेचकर अपना गुजारा करता है। टीनू के पास उसकी एक खानदानी बोतल थी जो किसी भी दानव के आसपास होने पर चमकने लगती थी। इसलिए जब राजकुमारी ऊष्मा दानवी को अपने साथ लेकर वहां से गुजरती हैं तो उसकी बोतल चमकने लगती है। अगले सीन में टैंग नाम के एक वरिष्ठ सुरक्षा कर्मी को दिखाया जाता है। टैंग एक कुशल धनुर्धर होता है। वो आंखें बंद करके भी सटीक निशाना लगाने में माहिर होता है। सारे सिपाही उसकी तीरंदाजी की तारीफ किया करते हैं। इसी दौरान राजकुमारी ऊष्मा के बुलावे पर वो उनसे मिलने जाता है। राजकुमारी ऊष्मा टैंग से कहती हैं, सुना है आजकल तुम बहुत लापरवाह हो गए हो। पहले जब तुम मेरे अंगरक्षक हुआ करते थे तब तुम सजग हुआ करते थे। टैंग कहता है मैं राज्य की सुरक्षा के लिए अभी भी उतना ही सतर्क हूँ। तो राजकुमारी कहती है मुझे जीना नाम की एक लड़की मिली है। ये एक नाचने वाली है, इसलिए आज रात के जश्न पर तुम बाकी सिपाहियों के साथ इसका नाच देखने के लिए आ सकते हो। रात होने पर टीनू महल के गेट पर सिपाहियों से कहता है कि मेरी बोतल के चमकने से मुझे ये पता चला है कि महल में कोई दानवी आई है। मुझे ये बात बताने के लिए जल्दी से राजकुमारी से मिलना होगा। पर सिपाही उसकी बात को हल्के में लेते हैं और उसे महल के अंदर नहीं जाने देते। इधर महल के अंदर जीना नाचने वाली बनने का नाटक करके नाच रही होती है। इस दौरान वो अपने काले जादू को टैंग की आंखों के जरिए उसके दिमाग में भर देती है, जिससे टैंग उसके हुस्न के जाल में फंस जाता है और दानवी को देखकर उसका मन मचलने लगता है। फिर जैसे ही दानवी उसके करीब आकर उससे चिपकती है, खुद पर काबू ना होने की वजह से टैंग सबके सामने ही उससे संबंध बनाने लगता है। राजकुमारी इस बात से बहुत नाराज हो जाती हैं और दूसरे दिन जीना से राज्य छोड़कर वहां से चले जाने को कहती हैं। दरअसल राजकुमारी टैंग से तब से प्यार करती थी जब वो उनका अंगरक्षक हुआ करता था, पर जमाने के डर से कभी भी उन्होंने टैंग से इस बात का इजहार नहीं किया। इसीलिए जीना को टैंग से चिपकते देखकर राजकुमारी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि
टैंग ने वो हरकत जीना के काले जादू के प्रभाव में आकर किया। उधर बेचारे टैंग को भी ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सबके सामने उसने ऐसी हरकत कैसे कर दी। रात के वक्त जब चिड़िया दानो लड़की के रूप में होती है तो दो शराबी उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखकर टीनू उसे बचाने जाता है, पर टीनू शराबी से जीत नहीं पा रहा होता। इसी दौरान चिड़िया दानो शराबी का दिल निकाल लेती है। ये देखकर टीनू बहुत डर जाता है और चिड़िया दानो से पूछता है कि आखिर तुम किस तरह की दानो हो, क्योंकि तुम्हारे पास होने के बावजूद भी मेरी दानो पहचानने वाली बोतल नहीं चमक रही। चिड़िया दानो उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह राजकुमारी उष्मा टैंग के साथ समुद्र के किनारे जाती हैं। वहाँ वो उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती हैं कि मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब तुम मेरे अंगरक्षक हुआ करते थे। क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो? टैंग कहता है कि मैं एक कमांडर हूँ और आप एक राजकुमारी। मेरा काम राज्य और आपकी सुरक्षा करना है, इसलिए मैं आपके साथ प्यार का रिश्ता नहीं रख सकता। अब राजकुमारी उसे उस वक्त की याद दिलाती हैं जब कई सालों पहले उसने एक विशाल भालू से लड़ाई करके राजकुमारी की जान बचाई थी। टैंग कहता है कि वो मेरा कर्तव्य था, तो ऊष्मा कहती है कि भालू के उस हमले में मैं घायल हो गई थी, जिससे मेरे चेहरे के एक हिस्से पर निशान पड़ गए थे। उसे छिपाने के लिए मैं अपने चेहरे के उस हिस्से पर अब तक मास्क लगाती हूँ। आज तक मैंने किसी के लिए ये मास्क नहीं हटाया। इस पर टैंग कहता है कि मैं आपके प्यार का महत्व समझता हूँ, पर मैं इस रिश्ते में नहीं जुड़ सकता। अब आपको जल्दी से राज्य से बाहर कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि भेड़िया राज्य आपको पाने के लिए हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और मैं सैनिकों के साथ उनका मुकाबला करने की रणनीति बनाने जा रहा हूँ। अपने प्यार को ठुकराए जाने से राजकुमारी का दिल टूट जाता है, इसलिए आत्महत्या करने के लिए वो वहाँ से एक पहाड़ी पर जाकर नदी में छलांग लगा देती हैं। राजकुमारी डूब ही रही होती हैं कि तभी दानवी जीना वहाँ आकर उन्हें बाहर निकाल लेती है। अगले सीन में भेड़िया राज्य दिखाया जाता है, जहाँ भेड़िया राज्य का तांत्रिक किसी अनुष्ठान में लगा होता है। तभी एक गुप्तचर वहाँ आकर भेड़िया रानी से बताता है कि हमने श्वेत राज्य की राजकुमारी को समुद्र के किनारे देखा है। रानी कहती है श्वेत राज्य ने अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से करने का वादा किया था और अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। इस पर तांत्रिक कहता है कि हमारे दूत के हाथ संदेश भिजवा दीजिए कि अगर 7 दिन में राजकुमारी ऊष्मा हमारे राजकुमार से शादी नहीं करती तो हमारी सेना उनके राज्य पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर देगी, क्योंकि 7 दिन बाद सूर्य ग्रहण है और हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है अपने अनुष्ठान को पूरा करने का। अगले सीन में टीनू को दिखाया जाता है। चिड़िया दानों को उससे लगाव हो गया था, इसलिए वो उसके पास जाती है, पर टीनू उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है कि क्या तुम अब मेरा दिल निकालने आई हो? चिड़िया दानवी कहती है कि मुझे ये जानना है कि तुम्हारी इन किताबों में क्या लिखा है। तो टीनू कहता है कि मेरे पूर्वज कई पीढ़ियों से दानवों का शिकार करते थे, इसमें सभी दानवों का जिक्र है, पर तुम्हारा नहीं। वो आगे कहता है कि मैं दानवों का शिकार तो नहीं करता, पर उनके बारे में इकट्ठा की गई नई जानकारियों को इन किताबों में जोड़ता जाता हूँ। उधर जब राजकुमारी ऊष्मा को होश आता है तो वो खुद को बिस्तर पर जीना के साथ लेटी हुई पाती हैं। राजकुमारी उससे कहती है कि तुम एक दानवी हो ना, तुमने मुझसे ये बात छिपाई। जीना कहती है कि हाँ। तो राजकुमारी ऊष्मा उससे पूछती है फिर तुमने मुझे जिंदा क्यों बचाया? जीना कहती है क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे बहुत काम का है, तुम्हें टैंग चाहिए और मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। इस पर ऊष्मा पूछती है कि तुम्हें मेरा दिल क्यों चाहिए? जीना उसे बताती है कि 500 साल पहले मुझे एक इंसान से प्यार करने की सजा मिली और मुझे बर्फ में कैद कर दिया गया था। मैं वहां से तो भाग आई, पर मेरा शरीर ठंड से जमने लगता है और मैं बूढ़ी और बेजान होने लगती हूँ। इससे बचने के लिए मुझे इंसानों का दिल खाना पड़ता है। मैं रंगों को नहीं देख सकती और ना ही भावनाओं को महसूस कर सकती हूँ। इस सबसे मैं तभी बच सकती हूँ जब कोई इंसान अपनी मर्जी से मुझे अपना दिल दे और मैं उसे अपने बॉडी में लगाकर इंसान बन जाऊं। ये सब सुनकर ऊष्मा उससे कहती है कि तुम्हें अपना दिल देकर मुझे क्या फायदा होगा, और मैं तो तब भी मर जाऊंगी। इस पर जीना राजकुमारी के दिमाग में एक वहम डालते हुए कहती है कि मर्द हमेशा खूबसूरती के पीछे भागते हैं। हो सकता है कि टैंग ने आपका प्यार इसलिए ठुकरा दिया हो क्योंकि तुम्हारा आधा चेहरा कटा हुआ है। ऊष्मा इस बात पर यकीन तो नहीं करना चाहती थी, पर उसको वहम हो जाता है कि शायद जीना सही कह रही है, इसलिए वो जीना से कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि ये सच है। तो जीना एक चाल चलते हुए ऊष्मा से कहती है कि कुछ देर के लिए तुम मेरे शरीर से अपना शरीर बदल लो और मेरे शरीर में टैंग के पास जाओ। अगर वो तुम्हारे करीब आता है तो तुम समझ जाना कि टैंग ने तुम्हारे चेहरे की वजह से ही तुम्हारा प्यार ठुकराया है। राजकुमारी ऊष्मा इस बात के लिए राजी हो जाती हैं। इसके बाद जीना शरीर बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देती है और अपने शरीर की खाल ऊष्मा के शरीर पर चढ़ा देती है और ऊष्मा के शरीर की खाल खुद के शरीर पर। शरीर की इस अदला बदली के बाद ऊष्मा जीना के बॉडी में टैंग के पास जाती है। अब क्योंकि जीना ने पहले ही टैंग की आंखों पर अपने रूप का काला जादू कर रखा था, इसलिए वो जीना के शरीर से आकर्षित होकर उससे संबंध बनाने लगता है। उसे नहीं पता होता कि जीना के शरीर में राजकुमारी है। उसे ये
भी नहीं पता होता कि वो जीना के जादू की वजह से ही उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, ना कि प्यार की वजह से। अगले सीन में भेड़िया साम्राज्य की सेना श्वेत राज्य पर हमला करने निकल पड़ती है। इधर राजकुमारी जीना के पास पहुंचकर उससे अपना शरीर वापस ले लेती हैं और दुखी होते हुए उससे कहती हैं कि तुम सही कह रही थी, वो तुमको पसंद करता है, तभी उसने तुम्हारे शरीर में मेरे साथ संबंध बनाया। इसी बीच टैंग वहां आ जाता है। नाराज रानी उससे कहती है कि जीना को मार डालो, ये एक दानवी है। पर जीना के जादू के प्रभाव के कारण टैंग ऐसा नहीं करता। इस पर गुस्से में आकर राजकुमारी टैंग को बुरी तरह पीटती है, पर वो उन पर हाथ नहीं उठाता। दूसरी तरफ टीनू और चिड़िया दानव भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। टीनू उसे बताता है कि दानव शिकारी का वंशज होने की वजह से हमारे खून में ऐसी शक्ति है कि अगर कोई भी दानव हमारा खून छू ले तो वो जलने लगेगा। इस बात को चेक करने के लिए जैसे ही चिड़िया टीनू के हाथ पर लगे खून को छूती है तो उसका हाथ जलने लगता है। इधर श्वेत राज्य में श्वेत राज्य का मंत्री भेड़िया साम्राज्य द्वारा भेजा हुआ संदेश पढ़कर राजकुमारी को सुनाता है और कहता है कि उनकी सेना निकल चुकी है। अगर सूर्य ग्रहण से पहले राजकुमारी शादी के लिए तैयार नहीं होती तो वो हमारे राज्य पर हमला करके उसे तहस नहस कर देंगे और राजकुमारी को जबरदस्ती ले जाएंगे। ये संदेश सुनने के बाद भी राजकुमारी शादी के लिए तैयार नहीं होती तो मंत्री कहता है कम से कम युद्ध से बचने और प्रजा की भलाई के खातिर ही आप ये शादी कर लीजिए। तो राजकुमारी कहती है कि वो टैंग से प्यार करती है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, पर टैंग इस बात का समर्थन नहीं करता और राजकुमारी से कहता है कि हमारी सेना छोटी है, इसलिए मैं भेड़िया साम्राज्य की सेना को कुछ देर तक उलझाकर रोकने जा रहा हूँ। तब तक आपको जो निर्णय लेना है ले लीजिए। अब तक भेड़िया साम्राज्य की सेना श्वेत साम्राज्य के बहुत करीब आ चुकी होती है और थोड़ी ही देर में वो विशाल सेना श्वेत साम्राज्य के किले के सामने आ खड़ी होती है। किले के गेट से टैंग अकेला बाहर जाता है और भेड़िया साम्राज्य के तांत्रिक से कहता है कि हम युद्ध नहीं चाहते। तो तांत्रिक कहता है फिर वादे के मुताबिक राजकुमारी को हमारे हवाले कर दो। टैंग कहता है कि मैं अकेले लड़ूंगा, क्या तुम्हारी सेना में किसी में मुझसे अकेले लड़ने की हिम्मत है? ये सुनकर एक सैनिक टैंग से लड़ने लगता है। टैंग भी उसका बहादुरी से मुकाबला करता है और उसे मार गिराता है। फिर वो भेड़िया सेना से अगले सैनिक को लड़ने के लिए भेजने को कहता है। तो तांत्रिक 3 भेड़ियों जैसे दिखने वाले खूंखार सैनिकों को टैंग को मारने भेजता है। वो तीनों भेड़ियों की तरह छलांग लगाते हुए टैंग पर हमला करने लगते हैं। जिस समय टैंग उनसे लड़ रहा होता है उसी समय भेड़िया सेना का एक सिपाही टैंग पर आग लगा हुआ तीर चला देता है, पर इत्तेफाक से वो तीर उसके ही एक भेड़िया मानव को लग जाता है। बाकी बचे 2 भेड़िया सिपाहियों से टैंग अकेले लड़ रहा होता है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए श्वेत राज्य का सेनापति भी बाहर आ जाता है और फिर दोनों मिलकर उन आदमखोर भेड़िया सैनिकों को मार डालते हैं। ये देखकर भेड़िया सेना एक साथ आग लगे तीरों से श्वेत राज्य के किलों पर हमला कर देती है। इस हमले में किले की दीवारों पर आग लग जाती है और सेनापति भी आग वाला तीर लगने से मारा जाता है। लेकिन टैंग हार नहीं मानता और लड़ने के लिए फिर से उठ खड़ा होता है, पर तभी एक तीर उसे भी लग जाता है। ये देखकर राजकुमारी बाहर आ जाती हैं और भेड़िया सेना से कहती हैं कि अगर तुम लोग अपनी सेना वापस ले जाते हो और टैंग को जिंदा छोड़ते हो तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर भेड़िया रानी कहती है कि अगर 3 दिन में तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मेरी सेना फिर से वापस आकर तुम्हारे राज्य को जलाकर राख कर देगी। इसके बाद भेड़िया सेना वापस लौट जाती है और घायल टैंग जमीन पर गिर जाता है। अगले सीन में जीना को दिखाया जाता है जो किसी इंसान का दिल न खाने की वजह से बूढ़ी हो रही होती है और ठंड उसे जकड़ लेती है। लेकिन तभी ऊष्मा वहां आकर उसके शरीर से लिपट जाती है, जिससे जीना फिर से सामान्य हो जाती है। अब जीना राजकुमारी से कहती है कि एक तरीका है जिससे तुम इस शादी से बच सकती हो और टैंग के साथ जिंदगी गुजार सकती हो। ऊष्मा कहती है कि कौन सा तरीका? तो जीना बताती है तुम्हें फिर से मेरे साथ अपना शरीर बदलना होगा जिससे तुम यहाँ टैंग के साथ रह सकती हो और मैं तुम्हारे शरीर में भेड़िया राजकुमार से शादी करके इंसान की जिंदगी जीने लगूंगी। इस पर राजकुमारी कहती है तुम्हारा शरीर लेने पर मैं भी तुम्हारी तरह बिना दिल की हो जाऊंगी। जीना कहती है कि हाँ, तब तुम चीजें महसूस नहीं कर पाओगी और ना ही रंगों को देख पाओगी तथा जवान रहने और ठंड से बचने के लिए तुम्हें भी मेरी तरह इंसानी दिल के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। ये सुनकर राजकुमारी कहती है कि टैंग के साथ रहने के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ। तो अब राजकुमारी की सहमति से जीना उसके शरीर से अपना शरीर बदल लेती है, जिससे अब जीना की बॉडी में राजकुमारी आ जाती है और राजकुमारी की बॉडी में जीना। जीना को अब इंसानों की तरह फूलों की खुशबू महसूस होने लगती है और वो रंगों को भी देख सकती है, जबकि दूसरी ओर जीना के बॉडी में राजकुमारी घायल टैंग का ख्याल रख रही होती हैं। 2 दिनों के बाद भेड़िया सेना राजकुमारी को ले जाने के लिए आती है तो राजकुमारी की बॉडी में जीना दुल्हन बनकर भेड़िया सेना के साथ चली जाती है। चिड़िया दानव और श्वेत राज्य का मंत्री भी उनके साथ जाते हैं। इधर टैंग जब जीना के साथ लेटा होता है तो उससे पूछता है कि तुम्हारे दिल की धड़कन क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है। ये सुनकर जीना
जीना यानी कि राजकुमारी वहां से भागती है। दूसरी तरफ भेड़िया सेना राजकुमारी समझकर जीना को लेकर अपने राज्य में पहुंच जाती है। वहां का तांत्रिक श्वेत राज्य के सेनापति और सैनिकों को शराब पीने को देता है। इसके बाद भेड़िया रानी राजकुमारी यानी कि जीना से राजकुमार के चेहरे से मास्क हटाने को कहती है। जब जीना राजकुमार के चेहरे से मास्क हटाती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो वही भेड़िया राजकुमार था जिसका दिल निकालकर जीना ने कुछ सालों पहले उसे मार डाला था। अब तांत्रिक उससे कहता है कि राजकुमारी, क्या अब आपको समझ में आया कि हम क्यों आपको अपने राज्य में लाना चाहते थे? इसीलिए हमने राजकुमार से आपके शादी करने का झूठा बहाना किया, क्योंकि आपका दिल सामान्य इंसान के मुकाबले तेज धड़कता है, और जब हम ऐसा दिल राजकुमार की बॉडी में लगा देंगे तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। इसी दौरान वहाँ मौजूद श्वेत राज्य की मंत्री और सैनिकों की हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि तांत्रिक ने उन्हें शराब में जहर दे दिया था, जिससे कि भेड़िया राज्य की साजिश राज ही रहे। इस षड्यंत्र का पता चलते ही जीना रानी पर हमला करने की कोशिश करती है, पर उसकी शक्ति काम नहीं करती, क्योंकि अब वो राजकुमारी की बॉडी में होती है और इंसान बन चुकी होती है। कमजोर होने की वजह से भेड़िया सैनिक उसे जमीन पर गिरा देते हैं। रानी कहती है कि 3 दिन बाद सूर्य ग्रहण वाले दिन इसका दिल निकालकर मेरे बेटे को लगा देना। ये सुनकर तांत्रिक इस प्रक्रिया के लिए अनुष्ठान शुरू कर देता है। दूसरी ओर जीना के शरीर में राजकुमारी इंसानी दिल खोजने के लिए इधर उधर भटक रही होती है, क्योंकि उसका शरीर बूढ़ा हो रहा होता है और धीरे धीरे उसे ठंड जकड़ने लगती है, लेकिन वो किसी निर्दोष इंसान का दिल नहीं निकालना चाहती थी। अगले सीन में टीनू को दिखाया जाता है। दानो चिड़िया उसे बताती है कि मैं भेड़िया राज्य से आ रही हूँ। राजकुमारी और जीना ने अपना शरीर बदल लिया था और भेड़िया राज्य का तांत्रिक 2 दिन बाद राजकुमारी की बॉडी से दिल निकालकर भेड़िया राजकुमार को लगा देगा, जिससे जीना मारी जाएगी। टीनू कहता है, तो क्या इसीलिए भेड़िया राज्य की रानी राजकुमारी से अपने बेटे की शादी करवाने का झूठा नाटक कर रही थी? चिड़िया कहती है, हाँ। ये सुनते ही टीनू जल्दी से टैंक के पास जाता है और उसे ये सब बता देता है। जब टैंक को ये पता चलता है कि जीना की बॉडी में राजकुमारी है तो वो उसे टीनू की बोतल के जरिए खोजने निकलता है। इसी दौरान एक झोपड़ी में उसे राजकुमारी मिल जाती है। उसके हाथ में एक आदमी का दिल होता है और उसका जीना वाला शरीर बूढ़ा हो चुका होता है। टैंग उसे दिल खाने से मना करते हुए कहता है कि तुम जीना के शरीर में जरूर हो, पर तुम कोई दानव नहीं हो, इसलिए इंसानों का दिल मत खाओ। इस पर राजकुमारी कहती है कि इस शरीर को जवान रखने और ठंड से बचाने के लिए मुझे दिल खाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो जीना की बॉडी ही पसंद है ना। ये सुनकर टैंग अपनी कटार से अपनी आंखें फोड़ देता है, जिससे जीना द्वारा उसके आंखों में भरा गया आकर्षण वाला काला जादू बाहर निकल जाता है। फिर वो राजकुमारी से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें ही पसंद करता था, ना कि दानवी जीना को, पर उसने मेरी आंखों पर आकर्षण का काला जादू कर दिया था, इसीलिए मैं उसकी ओर आकर्षित हुआ। लेकिन अब मैंने अपनी आंखें फोड़ दी है, इसलिए अब मेरे लिए सुंदरता का कोई मतलब नहीं रह गया है। तुम चाहे जैसी भी दिखो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे शरीर से। इसके बाद वो राजकुमारी और राज्य की सेना के साथ राजकुमारी को उनका शरीर वापस दिलाने के लिए भेड़िया राज्य पर हमला करने निकल पड़ता है। उधर भेड़िया राज्य में राजकुमार के बॉडी को तैयार किया जा रहा होता है और उसी जगह पर जीना को भी बांध कर रखा गया होता है। वहाँ का तांत्रिक राजकुमारी की बॉडी से दिल निकालने से पहले भेड़िया राजकुमार के बॉडी पर कुछ शैतानी चिन्ह बनाता है और फिर वो एक कटार लेकर जीना के पास जाता है। लेकिन तब तक टैंग सेना के साथ वहाँ पहुंच जाता है और उसकी सेना भेड़िया राज्य की सेना पर टूट पड़ती है। लड़ाई शुरू हो जाती है। अंधा होने के बावजूद भी टैंग आवाज सुनकर भेड़िया सैनिकों को तीर चलाकर मार रहा होता है। इस दौरान तांत्रिक जैसे ही राजकुमारी के शरीर से दिल निकालने के लिए कटार उठाता है, चिड़िया दानो उसका खंजर छीनकर उसे ऊपर रख देती है। इस बात से गुस्साया तांत्रिक टीनू को मारने की कोशिश करता है, जिससे कि टीनू घायल हो जाता है और उसका खून तांत्रिक के तलवार पर लग जाता है। टीनू को बचाने के लिए जब चिड़िया बीच में आती है तो तांत्रिक टीनू के खून से लगी तलवार से चिड़िया पर भी हमला कर देता है, जिससे कि उसका शरीर झुलसने लगता है। ये देखकर तांत्रिक समझ जाता है कि टीनू के खून से दानव मारे जा सकते हैं, इसलिए वो टीनू को मारना शुरू कर देता है। तो चिड़िया उसे बचाने के लिए फिर से बीच में आ जाती है। मौका देखकर तांत्रिक खून लगी तलवार से चिड़िया पर जोरदार हमला करता है, जिससे उसका शरीर नष्ट हो जाता है और वो मारी जाती है। उसके मरने से टीनू गुस्से से भर जाता है और भेड़िया सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। दूसरी ओर अंधा टैंग अपनी पीठ पर राजकुमारी को उठाकर भेड़िया सैनिकों को एक एक करके मार रहा होता है। ये देखकर तांत्रिक पीछे से टैंग पर हमला करने की कोशिश करता है, तो उसे रोकने के लिए टीनू उसकी तरफ दानों पहचान करने वाली बोतल फेंकता है। तांत्रिक उस बोतल को फोड़ देता है, पर बोतल के अंदर का रसायन उसके हाथ में लग जाता है, जिससे कि उसका हाथ बर्फ की तरह जम जाता है। इसी बीच टैंग तलवार से हमला करके तांत्रिक का वो हाथ काट देता है। बोतल की रसायन की गंध की वजह से उस गुफा में ढेर सारे चमगादड़ आ जाते हैं और वो तांत्रिक का पूरा शरीर चाटकर उसे कंकाल बना देते हैं। चमगादड़ों के हटने के बाद टीनू राजकुमारी के बॉडी में मौजूद जीना
को नीचे उतारता है। अब तक जीना की बॉडी में मौजूद राजकुमारी ठंड से अकड़ चुकी होती हैं, इसलिए टैंग उन्हें बचाने के लिए जीना से राजकुमारी को उसकी बॉडी वापस देने को कहता है। इतना सब कुछ हो जाने की वजह से जीना राजकुमारी को उनकी बॉडी वापस कर देती है, पर अब तक सूर्य ग्रहण लग चुका होता है, जिससे कि जीना का बर्फ में जम चुका शरीर टुकड़ों में होकर टूट जाता है और वो मारी जाती है। इसके बाद टैंग और राजकुमारी वापस अपने राज्य लौट जाते हैं। इस तरह ये फैंटेसी थ्रिलर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।